रिस्पॉन्स तो बहुत ओवरवेलमिंग है। मेरी तो कई बार आंखें नम हो गई जब मैंने ऑडियंसेस से बात की। ऐसे सीनियर सिटीजन्स आए थे जो बच्चों के साथ, और जो अपनी फीलिंग्स उन्होंने शेयर की, वो मतलब इतनी ओवरवेलमिंग थी कि मैं मतलब क्या बताऊं। फिल्म के बारे में तो पहले मैं कहना चाहूँगा कि मैंने बहुत बार लोगों को एक साथ थिएटर में हंसते हुए देखा है, लेकिन पहली बार मैं एक साथ लोगों को रोते हुए देख रहा हूँ थिएटर में। ये मैंने कभी पहले नहीं देखा है। और पर्सनली आई डोंट नो, मैंने कभी सोचा नहीं था कि लोग मेरे पास आएंगे, मुझसे से मेरे साथ सेल्फी लेंगे, मेरा नाम पुकारेंगे। इस बार हम लोग रिएक्शंस के लिए गए थिएटर में, तो मुझे लगा लोग शायद बोलेंगे अरे नमन नमन, और नमन नमन नहीं बोला, बट सब लोग उठ के गुची बाबा गुची बाबा गुची बाबा बोल रहे थे। तो आई डोंट नो, ये बहुत ओवरवेलमिंग तो है ही, बट आई डोंट नो वो वर्ड क्या होता है कि जब सपने सच हो जाते हैं, उसके लिए कोई वर्ड है क्या? ड्रीम कम ट्रू। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। मैं निकला और लोग आए गुची भाई। तो लोग अंजनी के साथ सेल्फीज़ ले रहे थे, सेट पे भी मैंने देखा है पंकज सर के साथ लोग आते हैं सेल्फीज़ लेते हैं। तो बाथरूम में मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है, मतलब सेल्फी जब लोग आएंगे मैं कैसे दूंगा। लेकिन अब पता नहीं ये क्या नया गूगली फेंक दिया है, लोग आके बोलते हैं कैन यू सी द गुजराती डायलॉग फॉर मी, वो मारो लालो केमछे वाला बोलो ना एक बार। तो अब मैं डायलॉग रट के घूम रहा हूँ कि कब रील बनाना पड़े, कब कोई बोल तो दे। फैंस की डिमांड पूरी कर रहे हैं। हाँ, मैं तो आपके लिए ही हूँ इधर, जो भी चाहिए। हाँ, तो हमारे लिए भी बोल के दिखा दीजिए एक बार। See, yesterday I also got senti and I also called my grandparents. But our whole conversation was just like, મારો લાલો કેમ છે? માજામાં છે. ભણવાનું કેવું ચાલે છે? કરું છું. See, I like them and all, but even if I go chill with them, what the hell am I supposed to talk to them about? और इस सवाल का जवाब जानने के लिए प्लीज़ वॉच बेनी एंड फैमिली। वो क्या है नीरज जी कि हमारी जो जनरेशन है ना, तो हम उस जनरेशन के उस पड़ाव पे हैं जहाँ हम अपने पिताजी के साथ तो बहुत ही रेस्पेक्टफुली होते हैं, पैर छू के प्रणाम करते हैं, इज्जत से बात करते हैं, सर झुका के बात करते हैं, और बच्चों के साथ हाई फाइव करते हैं। तो हम बच्चों के साथ दोस्त बन गए, और अपने पेरेंट्स के साथ हम आज भी वो लिहाज बरतते हैं। तो हम दोनों तरफ से मरते हैं, तो हम मतलब दोनों तरफ से धक्के खाते हैं। तो ये जो एक फीलिंग महसूस हुई कि बेटा मेरा साउथ बॉम्बे स्कूल में पढ़ रहा है, फादर मेरे बिहार के हैं, तो जब ये दोनों एक जगह होते थे तो मुझे वो दूरी दिखती थी, मुझे वो डिस्कम्फर्ट दिखता था। और फिर मुझे लगता था कि जैसे फिल्म में डायलॉग है कि दे आर नाइस पीपल बट डोंट एक्सपेक्ट मी टू सिट एंड चिल विद देम। और हमें लगता है कि क्यों नहीं वो बैठ के समय गुजारे, बात करे। तो दूसरा ये कि जो एक हमें ये लगता है कि हम ना हर जनरेशन एक दूसरे को जज करती रहती है। तो अगर हम वो कम्युनिकेशन गैप को थोड़ा कम करें, ऐसे ही बैठ के समय गुजारें, बात करें, तो शायद वो चीज़ें बहुत एक दूसरे को बेटर समझ सकते हैं। न कि इस चीज़ का इंतज़ार करें कि हाँ कुछ ऐसा ड्रामेटिक इंसिडेंट हो जाए और हमें लगे कि अरे हम मुझे बैठना चाहिए था। हम उस चीज़ को मिस ना करें बाद में। तो आप जस्ट बैठिए, उनके साथ थोड़ा समय गुजारिए, और बहुत कुछ शायद ऐसे ही मिल जाएगा। सो उससे फिर मुझे लगा कि जिस दुनिया को देखा मैंने अपने पास, अपने दोस्तों की दुनिया में, तो मुझे लगा कि ये एक कहानी है जो सबके पास, सबकी दुनिया में है, हर घर के पीछे है, हर दरवाजे के पीछे ये कहानी है। और मेरी खुद को जब शिद्दत से महसूस किया तो लगा कि इसको कहना चाहिए। मैंने पंकज जी से सवाल किया कि जब पत्नी चली गई दुनिया से, तब वो रोए बेड पे, और लंदन आए तो इस बात पे रोए कि मैं पहली बार बेटे के घर अकेला आया। तो ये दोनों चीज़ें मैंने उनको पूछा कि ये इम्प्रोवाइजेशन है, उन्होंने आपको क्रेडिट देते हुए बोला ये संजय की कलाकारी। ये सच पूछ कहूँ तो बड़ा भावुक क्षण है मेरे लिए, हाँ, क्योंकि ये एक्चुअली मेरे साथ घटी हुई घटना है। ओके। मेरे फादर, जब मैंने आई लॉस्ट माई मदर हाँ, इन 2014, माई फादर केम टू स्टे विथ मी। मैं उनको लेके आया था कहाँ, बॉम्बे में? बॉम्बे में। ओके। एंड वो हम पहली बार, मेरी हमेशा मदर के साथ आते थे, हाँ, उस बार वो अकेले आए थे। व्हेन आई लॉस्ट माई मदर, अकेले आए थे। उस रात को हम टेबल पे खाना खाने बैठे, एंड ही सडनली ब्रोक डाउन, एंड वी वर जस्ट लाइक सरप्राइज कि क्या हो गया। एंड ही सेड कि पहली बार शारदा के बिना आए हैं। मेरी माँ का नाम भी शारदा था, तो मैंने वही नाम मेंटेन किया है, और वो रह गया।
उस रात मैं पिताजी के साथ सोया और वो करवट बदल के सोए हुए थे और उनकी सिसकी से मेरी आँख खुली थी। ये इतना पर्सनल अनुभव था कि मुझे लगा कि ये उसी को मैंने चरितार्थ किया है। उनकी सिसकी से आवाज़ खुली, उनकी जब आप सिसकते हैं तो जो ऐसे शरीर आपका थोड़ा काँपता है, उससे मेरी आँख खुली थी एंड आई रियलाइज़ कि ही इज़ क्राइंग अलोन। आई कुडंट डेयर टू इवन डिस्टर्ब हिम। आई लेट हिम क्राई एंड फिर मैं बस उस चीज़ को महसूस ही कर सकता था और वो तो एक वैक्यूम है उनकी लाइफ में जो था, तो उस चीज़ को महसूस किया, वही पर्दे पे दिखाने की कोशिश की। मैं बस यही कहूँगा कि जैसे खाना होता है, हवा होती है, पानी होता है, ये इतने अवेलेबल है ना कि हम इनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जब ये नहीं हो तो आपको इसकी कमी महसूस होती है। परिवार भी उसी तरह होता है। तो परिवार में जो बुज़ुर्ग हैं, जो आपके साथ हैं लोग, ये भी उसी तरह हैं। वो आपके साथ होते हैं हमेशा और आपको लगता है कि ये तो है ही ना, फॉर ग्रांटेड। I remember when I'll be working sometimes late, my mother will call and she'll ask in Bhojpuri कि खाना खइला ह? And I'll get irritated sometimes when I'm busy with something and I'll feel कि यार हाँ खा लिए वहाँ, बाद में बात करते हैं। When today she is not there, I miss those calls. सो मैं ये बोल रहा हूँ कि वो समय नहीं आना चाहिए। आप वो कितने भी बिजी हों, फ़ोन करके बात कर लीजिए। दोज मोमेंट्स विल नेवर कम बैक। बाद में सिर्फ आपके पास रिग्रेट रह जाएगा। सो डोंट टेक योर फैमिली फॉर ग्रांटेड। अगर आप सोचते हैं कि आप बाबा अपने ग्रैंडफादर से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, आज की जो यंग जनरेशन है, स्टिल गो एंड टॉक टू देम। आप अपने पपी के साथ खेलते हो ना, क्यों खेलते हो? वो आपसे बात थोड़ी कर रहा है। जस्ट गो एंड सिट विद देम, जस्ट टॉक टू देम। आपने क्या खाया, क्या पिया, आज क्या बात हुई, आपने कुछ मूवी देखी क्या, न्यूज़ में क्या चल रहा है, जस्ट टॉक टू देम। यू नेवर नो what will come out. In the film, as you see, she's just talking to grandfather and he says something which just transforms her life. So that's what happens in life. So don't take things for granted, don't take families for granted. They are here today, they are your biggest support. So don't take them for granted. आप अपने ड्रीम, एम्बिशन, अपनी करियर में आप उस चीज़ को भूल जाते हैं, तो उसको मत भूलिए। दैट्स इज़ माई मैसेज टू देम एंड दैट्स इज व्हाट आई ट्राई टू शो इन द फिल्म ऑल्सो कि डोंट टेक फैमिलीज फॉर ग्रांटेड। ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को समझिए, उन जज्बातों को समझिए। और जो दूरी है, जनरेशन के नाम पे हम जो दूरी क्रिएट करके बैठे हुए हैं ना, वो दूरी एक्चुअली है नहीं है, कम्युनिकेशन की दूरी है। बात करना शुरू कीजिए, दूरी ख़त्म हो जाएगी। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कैसा रिस्पांस मिल रहा है, दोनों से ही जानना चाहूँगा। मेरा ख्याल है पहले अंजनी आप बताइए। इससे भी पहले आप, हाँ, हाँ, आई थिंक रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग रहा है। इतना प्यार, इतने मैसेजेस, मैं बहुत खुश हूँ। आई थिंक इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोगों को मूवी इतनी ज़्यादा पसंद आएगी। आई थिंक लोग काफ़ी अपने पर्सनल स्टोरी शेयर कर रहे हैं जो बहुत स्पेशल है। आई थिंक काफ़ी बच्चों को भी पसंद आया, लाइक 6, 7, 8, 9। मेरी एक नीस थी, उन्होंने मूवी देखने के बाद ही कहा था लेट्स कॉल दादा दादी, लेट्स कॉल नाना नानी, लेट्स गो मेक दैट ट्रिप एंड मीट देम। तो आई थिंक जब बच्चों को रियलाइज़ हो रहा है दी एज ऑफ 7, 8, तो आई थिंक मूवी का इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा रहा है उनके लिए। सो आई थिंक इट्स वेरी स्पेशल दैट पीपल आर लिविंग विद सच अ थॉट। ये जो भी मेरे मित्रों से या जान पहचान वाले लोगों से जिन्होंने फिल्म देखी है, बड़ा ही वार्म और इमोशनल किस्म का रिएक्शन उनका आया है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत अरसा हुआ कि एक फैमिली फ़िल्म हमारे सामने आई हो, और जिस तरह की रियलिज़म के साथ ये फिल्म में एंटरटेनमेंट के साथ जो एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल है एक परिवार का और कहानी का जो चलन है, उसके हिसाब से लोगों को पिक्चर बहुत ही पसंद आई। तो हमारी कोशिश ये है कि जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके पहुंचे, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ अब स्टार्ट हुआ है। तो आई थिंक थोड़ा अरसा तो लगता ही है उसके अंदर, मगर ये बात बेहद खुशी की है कि जैसे मुझे बताया गया कि लुधियाने जैसे शहर में, जो मेरा शहर है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे कल शायद 90% ऑक्यूपेंसी थी, विच इज़ फैंटास्टिक फॉर अ स्मॉल टाउन। और मेरा ख्याल है 1-2 थिएटर्स में शायद रिलीज़ हुई होगी फिल्म। और बॉम्बे का तो हमें मालूम ही है कि लोग हर रोज़ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सो उम्मीद यही करते हैं कि जब इस तरह की फ़िल्म जो है वो ऑडियंस आँखों पे उठाती है, तो थोड़ा सा सब्र और बर्दाश्त की ज़रूरत होती है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी ज़रूरी है कि रखें और एग्ज़िबिटर्स को भी ज़रूरी है कि रखें, क्योंकि इस तरह की फ़िल्में अमूमन
बहुत आम आती नहीं हैं। अगर आई हैं तो उनको सेलिब्रेट करना चाहिए, ऑडियंस कर रही है तो बाकी लोगों को भी करना चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मेरा ख्याल है मैं जो भी करता हूँ वो स्क्रिप्ट में जो होता है वही करता हूँ, उसको सिर्फ ट्रांसलेट करता हूँ या उसको अपनाने की कोशिश करता हूँ। कुछ थोड़े बहुत आइडियाज़ 19-20 मेरे भी रहे होंगे, लेकिन अब जब हम लोग सब साथ में मिल के खाना पकाते हैं ना, तो ये याद नहीं रहता नमक किसने डाला और मिर्च किसने डाली, वो फिर खाना जो है वो सब ने मिल के बनाया होता है। तो इसमें लेकिन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तो संजय का है, जिन्होंने कि स्क्रिप्ट लिखा है। बाकी कैरेक्टराइजेशन करते वक्त कुछ मोमेंट्स के लिए, कुछ एक सीन के अंदर कुछ छोटी डिटेल्स कैरेक्टर्स की, वो आप अपने डायरेक्टर के साथ शेयर करते हैं, वो भले आपके अपने लिए हो या किसी दूसरे कैरेक्टर के लिए हो, जहाँ कहीं बेहतरी हो जाए फिल्म की। सो मैं खुद जब फिल्म मैंने खुद देखी तो इवन आई वाज मूव्ड बाय द फिल्म। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि है ये वो वाली फ़िल्म जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और सब परिवार बड़े फ़ख्र के साथ आकर के देखेंगे भी फिल्म, और वापस जाते हुए एक जज्बा जो उनके अंदर पैदा होगा वो प्यार का भी होगा, मिसिंग योर ग्रैंड पेरेंट का भी होगा, या मिसिंग योर ग्रैंड चाइल्ड का होगा, या ये ख्याल भी उनके जहन पे ज़रूर आएगा कि यार इस तरह से तो हमने सोचा नहीं। अगर ऐसा कुछ सोच लें तो बहुत से मसाइल जो इस वक्त हमारे बीच चल रहे हैं वो तो यूं ही एक टेलीफोन कॉल पे हल हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो ये फिल्म प्रेजेंट करती है, विदाउट बीइंग प्रिटेंशियस, बड़े ही सहज लेवल से, बड़े ही नॉर्मल लेवल से। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस फिल्म बिकॉज as Sanjay would tell you that I stood by the script for almost 6-7 years क्योंकि I believed in the script. So खुशी होती है यार जब पता चलता है कि फ़लाँ जगह हाउसफुल हो गया, या हमारी उतनी बड़ी फिल्म है नहीं, लेकिन अगर लोग इतने ओवरवेलमिंगली हमारी फिल्म को देखने आ रहे हैं तो ये हमारे लिए बड़ी मान की बात है, बड़े प्यार की बात है। और ऐसा भी महसूस होता है कि ऑडियंस के अंदर अभी वो जज्बा बाकी है जहाँ पे वो अच्छा काम, अच्छी कहानी देखना चाहते हैं और महसूस करना चाहते हैं। अकेले इंसान का जीवन यापन करना, उसको हमने दर्शाने की कोशिश की है, मतलब वही एक एरिया है जिसको दर्शाने की कोशिश की है। लेकिन उसमें अच्छी बात कहानी के अंदर ये है कि जो ग्रैंड डॉटर का रोल है वो इसमें सक्रिय होता है कि किस तरह से वो अपने दादा को इस सिचुएशन से निकालना चाहती है, जबकि दादा अपने उसके अंदर जाना चाहता है। बाकी बहुत ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि वो फिर ऑडियंस जाए और देखे, और वो जो इंटरेक्शन है ना ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड फादर का, वो पिक्चर का क्रक्स है, बैकबोन है, और वहीं से पिक्चर एक पॉजिटिव टर्न लेती है। तो मेरा ख्याल है ऑडियंस जब जाएगी देखने के लिए तो उनको भी महसूस होगा, जैसे आपने रिव्यूज़ में भी देखा होगा बहुत से लोगों ने उन सीन्स के बारे में जिक्र भी किया है, बात भी की है उसके बारे में। उन्होंने बहुत जोर से आपको डांट भी दिया कि नहीं जाना मुझे, बहुत ज़ोर से बहुत जोर से। उसके बाद भी वो कोई एफर्ट नहीं छोड़ती, जी उसकी कोशिश जारी रहती है। जी इस तरह का कम्युनिकेशन नॉर्मल लाइफ में भी होता है, डेफिनेटली तो आप होता क्या है। कहना चाहते हैं यूथ को कि क्या हमें ट्राई करते रहना चाहिए कि लोगों को बदलने में समय लगता है मगर बदलते हैं फाइनली? जी यू नो आई थिंक एक लाइन भी है फिल्म में कि कम्युनिकेशन गैप की वजह से पैदा होता है दूरी, और दूरी जब ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो हादसा बन जाता है। एंड आई डोंट थिंक हमें उस दूरी तक का वेट करना चाहिए। रिमेंबर जब मेरी मासी आई थी बॉम्बे, उन्होंने फिल्म देखा, एंड जब हमारा Q&A राउंड हो रहा था उन्होंने एक बात कही थी जो आई थिंक बहुत बहुत रेलिवेंट है आज की दुनिया में। उन्होंने कहा था, वो मेरी नानी के बारे में बात करी थी, दैट मेरी मम्मी मुझे रोज़ कहती थी टेक मी शॉपिंग, लेट्स गो शॉपिंग। और मेरी मासी हमेशा उन्हें कहती थी या हम जाएंगे, मैं आज बहुत बिज़ी हुआ, आज ये हो गया, आज बच्चों का स्कूल है, आज कुछ और है। तो वो बहुत बिज़ी थी डे टू डे लाइफ में, और वो रहते भी थे सेम सिटी में बट 1 घंटा दूर, तो उतना मिलना होता नहीं था। एंड अनफॉर्चुनेटली माई नानी इज़ नो मोर टुडे, एंड वो आज कहती है कि जब मैं उस सेम दुकानों में जाती हूँ मुझे लगता है कि शिट ले जाना चाहिए था शॉपिंग। वो दिल में बात रह जाती है, एंड आई थिंक वो लाइफ लॉन्ग रह जाएगी। सो आई डोंट थिंक हमें उतना वेट करना चाहिए लाइफ में कि इट्स टू लेट। आई थिंक वी शुड लिव इन द मोमेंट, लिव इन द डे। एंड आई थिंक मैंने पहले भी कहा है कि कोई इतना बिजी नहीं हो सकता कि वो अपने फैमिली या अपने लव वंस के लिए टाइम ना निकाल पाए। आई थिंक बट सीखा बहुत कुछ, आई थिंक एक्टिंग के बारे में बहुत सीखा सर से, एंड आई थिंक द होल स्टोरी इट सेज सो मच। इतने सारे मैसेजेस है, स्मॉल इतने सारे मैसेजेस हैं फिल्म में, दैट देयर सो मच टू टेक बैक।
एज स्पेशली एज पीपल वेरी बिजी इन आर डे टू डे लाइफ्स। आई थिंक जब हम इतने यंग हैं, हमें कभी किसी पार्टी पे जाना है, हमें फ्रेंड्स के साथ जाना है, हम अपना ओन थिंग, ओन स्पेस चाहिए। लाइक फिल्म में दिखाया गया है कि हम भूल जाते हैं कि जिन्होंने आपको अपनी फुल लाइफ दी है, उनके लिए टाइम निकालना तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक चीज़ है कि मैं डर जाऊँ एंड सोचूं कि मैं पंकज सर के साथ कैसे फेस करूँ कैमरा, और एक है कि मैं सोचूं कि दैट आई एम द लकीस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड दैट आई गेट टू डेब्यू विद पंकज सर। आई थिंक नज़रिए की बात होती है, एंड आई वाज जस्ट सो एक्साइटेड, आई वाज सो एक्साइटेड दैट आई गेट टू माई फर्स्ट co-star as पंकज सर। और व्हाट एल्स कैन आई आस्क फॉर? अगर मैं बैठ के डर गई तब तो फिर हो गया ना। मेरे ख्याल में जितने लोग जा सकें जाएं, जहाँ पे रिलीज़ हुई है वहाँ पे जाएं, और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्जिबिटर्स हैं वो कोशिश करें कि इनको जितने ज़्यादा थिएटर्स में और जितने एक्सेसिबल थिएटर्स जिसे कहा जाता है उनमें इसे रिलीज़ मिले, ख़ास तौर पे आने वाले हफ्ते में, क्योंकि आने वाला हफ्ता मेरा ख्याल है फ़िल्म के लिए बड़ा ज़रूरी है। वी हैव हैड अ प्रिटी गुड वीकेंड दिस वन। तो सब जानते हैं कि मंडे टू थर्सडे नॉर्मली लोग अपने अपने काम में मसरूफ़ रहते हैं। हम लोग लकी हैं कि 2 अक्टूबर छुट्टी होगी, तो उस वजह से कुछ ऑडियंस हमें मिलेगी उस दिन भी, लेकिन मेजरली वीकेंड में देखा जाता है। और हम उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों ने देखी है वो इन 3-4 दिनों में बहुत से और लोगों को इस बात के लिए कन्विंस करेंगे, और ये मैसेज लोगों तक वैसे भी क्रिटिक्स के ज़रिए, ये बाकी क्या बेटा होता है वो इंस्टाग्राम सोशल और मीडिया, फेसबुक, सोशल मीडिया, इसके ज़रिए ये ख़बर पहुंच ही रही है। तो जिन लोगों के पास भी मुमकिन हो पाएगा, अब तो कुछ ऐसे भी मैसेजेस आने लगे हैं कि भाई हम तो चाहते हैं कि बहुत बड़ा ग्रुप साथ लेके जाएं, जैसे मित्रों की एक टोली होती है, उनके आगे परिवार और वगैरह वगैरह। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये मल्टीप्लाई होगा। कभी कभी कोई चीज़ जो बहुत सहज से रिलीज़ कर दी जाती है, तो हमारे यहाँ कहावत है सहज पके सो मीठा होए। सो हम उस मीठे के इंतज़ार में हैं और सहज से शुरुआत हुई है, तो पिक्चर भी हमारी सहज है, आसानी से समझ में आने वाली है, परिवार के साथ देखने वाली है, एंटरटेनिंग है, बोरिंग नहीं है, जज्बाती है। लौटते हुए जब आप फिल्म से बाहर निकलेंगे तो आपको लगेगा कुछ आपने कमाया ही है, खोया नहीं है। सो चीज़ें तो सारी पॉजिटिव हैं। बाकी हम सब अपनी तरफ से हम सब लोगों ने कोशिश की है, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ। मैं ये इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद ही उनको सब दिखाने वाली हूँ इंस्टाग्राम पे क्या क्या आया है।